नमस्कार, इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए फ्रांस से एक रिपोर्ट। फ्रांस जल रहा है। फ्रांस क्यों जल रहा है? फ्रांस के तमाम शहरों से जो फुटेज आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पेरिस समेत 200 फ्रांस के शहरों से लगातार आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी भिड़े हुए हैं और उसके बाद थू-थू करके पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई जा रही है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। फ्रेंच यूनियंस हैं, वो हड़ताल पर जा रही हैं। आखिर क्यों? दरअसल फ्रांस में इस वक्त हुआ क्या है कि रिटायरमेंट एज बिल और पेंशन बिल ये पास हो गए हैं। दरअसल रिटायरमेंट एज जो कि पहले 62 थी फ्रांस में, उसे 64 कर दिया गया है। पहले वहाँ पर पेंशन के लिए 42 ईयर्स काम करना पड़ता था, लेकिन अब इसे 43 ईयर्स कर दिया गया है। ये मैक्रोन सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव था जिस बिल को लाया गया था और उसके बाद इस बिल को पास कराया गया, लेकिन इस बिल को पास करवाने की मेजॉरिटी नहीं थी। फ्रांस की सरकार ने बिना मेजॉरिटी के इस बिल को पास करवा लिया, इसलिए विपक्ष इस बिल के अगेंस्ट था। जब इस बिल की घोषणा की गई थी कि रिटायरमेंट एज 62 से 64 कर दी जाएगी और 42 से 43 साल काम करना होगा अगर आपको पेंशन लेनी है, तो उसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन सरकार जो है वो इसे पास कराना चाहती थी। प्रधानमंत्री बान के इस्तीफे की मांग की जा रही है कि बिना बहुमत के आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल करके, 49.5 का इस्तेमाल करके, जो कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री को ये राइट होता है कि अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो भी आप किसी बिल को पास करवा सकते हैं। उसके तहत पास करवा लिया गया। इसमें एक तो फ्रांस से जुड़ा वोट बैंक है, जो कि एक सीनियर सिटीजन वोट बैंक है, जो कि बाद में रिटायर होगा, जिनको जो एज है 2 साल का और बेनिफिट मिलेगा, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि सरकार ने टारगेट किया है। वहीं दूसरी तरफ जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी एज तक हमें सरकार काम करवाना चाहती है, इससे तो हम जल्दी मर जाएंगे। इस कारण से लोग जो है वो सड़कों पर हैं। वो बिल्कुल भी जो है इस बिल के साथ नहीं थे, लेकिन सरकार हवाला दे रही है कि देखिए बाकी जो देश हैं वहाँ पर भी काफ़ी काम करना पड़ता है, ऐसे इतनी आसानी से पेंशन नहीं मिलती है। तो वहाँ की सरकार कह रही है कि इटली और जर्मनी में तो 67 ईयर्स है। इटली और जर्मनी में 67 ईयर्स है रिटायरमेंट की एज, स्पेन में 65 ईयर्स है और ब्रिटेन में 66 ईयर्स है। अब देखना ये होगा कि अब भी लगातार पेरिस समेत 200 शहरों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। सरकार के खिलाफ ये हिंसा है, लेकिन सरकार अब भी अड़ी हुई है क्योंकि उसने इस बिल को पास करा लिया है। अब देखना ये है कि सरकार को क्या ये प्रदर्शनकारी और विपक्ष के साथ मिल करके झुका पाएंगे। यह है फ्रांस का हाल।